सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथों में हरदम उठाता है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथों में हरदम उठाता है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। प्रभु वचन थिस्सलुनीके के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस के द्वारा हमें बतलाना चाहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। उसी प्रकार फिलिपियों के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में प्रभु वचन कहता है, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर एक जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। आइए हम प्रभु के समक्ष धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करें। वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं आकाश चीरकर, बादलों को चीरकर ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। तो आइए हम पूरी आराधना में प्रभु भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ एक मन एक हृदय होकर उसकी प्रशंसा गान करें और ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करें। यीशु पुकारता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु पुकारता है, हालेलुया हालेलुया, आपको चंगा करने, हालेलुया हालेलुया, आपको चंगा करने, हालेलुया हालेलुया, यीशु पुकारता है, हालेलुया हालेलुया, पाप माफ करता है, हालेलुया हालेलुया, रोग मिटाता है, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, आपके पास में हालेलुया हालेलुया, यीशु आना चाहता है, हालेलुया हालेलुया, आपकी प्रार्थना सुनने हालेलुया हालेलुया,
यीशु पुकारता है। हालेलुया 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 यीशु को पुकारिए, हालेलुया हालेलुया वो हमें सुनता है। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना पूरी करने हालेलुया हालेलुया हम उससे मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया उस प्रभु को पुकार, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और महिमा उस प्रभु से मांगे। उसके सिंहासन पर अपनी प्रार्थना को पुकारे, उसके सिंहासन पर अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करें। वो आपको पुकारने, आपको जानने, आपको मांगने के लिए कहता है। वो पुकारे, उसके समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को रखें, अर्जियों को रखें। प्रभु का वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को इस प्रभु के समक्ष रखें। वो चंगाई दाता के सामने अपनी प्रार्थना रखें, वो शांति दाता के सामने अपनी प्रार्थना रखें, वो मुक्तिदाता के सामने अपनी प्रार्थना रखें। वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो प्रेमी है। उसने कनानी स्त्री को सुना, उसने जक्कैऊस को सुना, उसने रब्स्ता महिला को सुना, उसने कोढ़ी को सुना, उसने अंधों को सुना, उन लंगड़ों को सुना, उन पर दया करें। आज आप पुकारें, उससे मांगें, उससे अर्जी करें, उससे अपनी प्रार्थनाओं को उसके समक्ष रखें। जीसस, वो यीशु, वो पिता का पुत्र जिसने कहा है मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करेगा। आज उससे मांगे, वो दया करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय में प्रभु को इस वाणी को गूंजने दे, जहां पर प्रभु कहता है मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। कब कब मांगना है? तो थस्सलोनी हमसे कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य अर्जी करनी चाहिए, नित्य प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर। प्रभु वचन फिलिपियों में कहता है धन्यवाद के साथ उसके सामने जाएं। आइए ईश्वर को धन्यवाद दें। अब तक ईश्वर ने जो भी हमें आशीष, कृपाएं, वरदान दिए हैं उसके लिए धन्यवाद दें, और उसके साथ साथ जो भी अर्जियां हमारी है उससे हम मांगते हुए पुनः ईश्वर की महिमा करते हुए हम गाते जाएंगे। उसका प्रेजेंस हमारे घर में उसकी आराधना करें, उसके द्वारा हर आशीष, हर कृपा, हर वरदान मिले। उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके जयकार करें। वो दुखों को हरने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो प्रेमी ईश्वर, प्रेमी ईश्वर। उसकी महिमा 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 मांगे। प्रभु तेरी प्रार्थना करें, मेरे अर्जी को सुनेगा, पूरा कर। वो प्रभु ईश्वर तेरे भक्तों को जो आज इस समय ऑनलाइन आराधना के द्वारा तुझसे मांग रहे हैं उसकी प्रार्थना को सुने। यीशु सुन लीजिए। धन्यवाद। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू जीसस। आइए उसी प्रकार एक मांगने वाली बहन के बारे में हम मनन चिंतन करें। संत मत्ती अध्याय
15 पद संख्या 21 से 28 में हम पढ़ते हैं कनानी स्त्री के बारे में। वो कनानी स्त्री, उसकी बेटी जो अब्दूतग्रस्त थी, उसकी पीड़ा लेकर उसके पास आती है। और प्रभु ईश्वर को वो जानती थी कि मैं एक समारी हूं और प्रभु ईश्वर यहूदी है। ये जानती थी कि शायद ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। फिर भी हम देखते हैं कि वो बहन, उसकी हिम्मत को देखो प्यारे भाई बहनों। उस बहन की हिम्मत को तो देखिए, जो ये जानकर कि ईश्वर प्रभु यीशु अलग जाति के और मैं अलग जाति की हूं, फिर भी वो प्रभु के समक्ष आकर कहती है, मेरे पीछे बोलिएगा, वह स्त्री पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अब्दूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बेटी रोते हुए, शायद बिलखते हुए, घबराते हुए प्रभु के समक्ष आकर प्रभु ईश्वर से कहती है, प्रभु ईश्वर दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मेरी बेटी अब्दूत द्वारा सताई जा रही है। और आप विचार करेंगे प्रभु का जवाब क्या है? जवाब तो सुनो, वहां पर प्रभु जवाब तक नहीं देते हैं। जवाब प्रभु यीशु, कई बार हमको भी लगता है कि शायद ईश्वर मेरी प्रार्थना अभी इसी वक्त सुन लेगा, परंतु आप और मैं जानते कई बार ईश्वर तुरंत हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कनानी स्त्री उस समय विफल नहीं होती, वो विचलित नहीं होती, वो हिम्मत नहीं हारती है, परंतु फिर से वो कनानी स्त्री प्रभु के समक्ष जाती है। और अब किसके द्वारा? शिष्यों के द्वारा जाती है। और शिष्य आकर कहते हैं कि प्रभु इसकी प्रार्थना को सुन ले, चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रही है। और प्रभु ईश्वर उल्टा जवाब देता है। यीशु कहता है कि मैं इनके लिए नहीं, मैं तो इजराइली प्रजा के लिए आया हूं। आप और मैं भी जब ये ऐसे सुनेंगे कितना गुस्सा आएगा, कितना दर्द होगा, दिल टूट जाएगा। और हम भी कई बार ऐसा करते हैं, किसी फादर के जरिए, किसी पास्टर के जरिए, किसी लोगों के जरिए, किसी बहनों के जरिए हम प्रार्थना करवाते, बहन हमारे लिए भी प्रार्थना, फादर जी हमारे लिए भी प्रार्थना करना। और उस समय भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, आप मांगते हैं फिर भी ईश्वर नहीं देता, तो दिल टूट जाता। परंतु ये महिला, ये कनानी स्त्री अपना हृदय कठोर रखती है, फिर से जाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती हुए गिर पड़ती है, कहती है कि प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। और वचन क्या कहता है आखिरी में? मेरे पीछे बोलिएगा, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बहन चाहती तो पहले ही जवाब में वापस जा सकती थी, चाहती तो दूसरे जवाब में वापस जाते थे, नहीं, फिर भी वो अडिग रही। उसने मांगा, मांगा और मांगा। उसने पूरे हृदय से मांगा, पूरी मेहनत के साथ मांगा, पूरे लगन के साथ मांगा। और अंत में प्रभु कहता कि बेटी तुम्हारा विश्वास महान है और आपकी इच्छा पूरी हो। और इसकी बेटी उसी समय चंगी। उसकी इच्छा क्या थी? उसकी बेटी चंगी हो जाए। वही उसकी प्रार्थना थी, वही उसने मांगा था और ईश्वर ने उसे प्रदान किया। तो क्यों ना हम भी मांगे। आइए हम हमारी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें। वो जीवनदाता, सच्चा ईश्वर, जीवित ईश्वर हमारे सामने, उससे हम मांगे कि प्रभु अगर आपकी बीमारी है तो प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी बीमारी को चंगा कर दे। अगर आपकी प्रार्थना है तो प्रभु से कहें कि मेरी प्रार्थना पूर्ण करें। अगर आपकी समस्याएं हैं तो उसके सामने कहें प्रभु मेरी समस्या को दूर कर दें। परंतु मांगे, आइए मांगते हुए हम प्रभु से आशीष मांगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।